नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। छतरपुर में एक ऐसी प्राचीन गुफा मिली है जिसके नवनिर्माण का काम लगातार जारी है। आज आपको वरदान एक्सप्रेस के माध्यम से उस गुफा को दिखाएंगे और बताएंगे कि माता सीता किस तरीके से अपनी कुटिया में बैठी हुई हैं और किस तरीके से दिव्य ये गुफा बनकर तैयार हुई है। हम आपको उस गुफा के अंदर लेकर चलते हैं, गुफा के बारे में भी सारी चीजें बताएंगे। आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर बना रहना होगा ताकि आप समझ सके कि आखिरकार इस प्राचीन गुफा का क्या इतिहास है और किस तरीके से ये फिर से बनाकर तैयार की गई है और कहां पे ये गुफा है। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आप चित्रों के माध्यम से देखिए, चित्रों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से ये गुफा में डिजाइन बनाई गई है। और ये प्राचीन गुफा, ये देखिए शेर किस तरीके से गुफा की रखवाली कर रहा है और अपना मुंह फाड़ कर ये एहसास करा रहा है कि इस गुफा में जाना आसान नहीं है। उनके पीछे वृक्ष के नीचे आप देखिए कि गजानन भी विराजमान है और ये गजानन भी यहाँ पे अपना प्रमाण दे रहे हैं। वृक्षों का ये पूरा ये जो है कुटिया सजाई गई है, ये गुफा है और ये माता सीता के दर्शन कराने के लिए कुटिया बनाई गई है। जो ये गुफा गई है वो माता सीता की कुटिया दिखाएगी। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि धीरे धीरे आगे आए, आपको और तस्वीरों दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रमाण है। ये मोर देखिए कि ये मोर का चित्रण भी किया गया है। बता दें आपको, ये पूरी गुफा जो है पत्थरों के बीच में बनाई गई है, आधुनिक तरीके से बनाई गई है। चूंकि अब दौर जो है वो पेंटिंग का है तो ये पेंटिंग के माध्यम से काफी चीजें बताने की कोशिश की गई है। ये हिरण को देख लीजिए जो भगवान श्री लक्ष्मण के समीप हिरण है और भगवान श्री लक्ष्मण जो है अपने माता सीता की जो रक्षा कर रहे हैं। और इसके अंदर आप नजर डालेंगे तो माता सीता विराजमान है और वहां पर महाराज भगवान दास सिंगारी जी भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन इस तरफ पहले देख लीजिए, ये भगवान कुबेर हैं जो माता सीता के दरवाजे पर बैठकर यहाँ पे माता सीता के जो गेट पर बैठे हुए हैं। और भगवान कुबेर की ये अद्भुत प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। भगवान लक्ष्मण की भी प्रतिमा है जो माता सीता की रक्षा कर रहे हैं। हम गुफा की ओर अंदर चलते हैं और आपको भाई काफी चीजें बताएंगे इस गुफा में। पहले तो आपको बता दें, छतरपुर के महोबा रोड पर जान रायतौरिया मंदिर के पीछे जो 51 फीट की देश की पहली अष्टधातु की हनुमान प्रतिमा बनी है, उसमें ये गुफा बनाई गई है। गुफा का क्या महत्व है, कितनी प्राचीन है, क्या इतिहास है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पर महंत भगवान दास सिंगारी बताएंगे कि आखिरकार इस गुफा का क्या महत्व है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। हम गुफा के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पर आप हमारे पीछे देखेंगे माता सीता वृक्ष के नीचे विराजमान है और ये कितनी अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है, आप चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये गुफा बनाकर तैयार की गई है छतरपुर के महोबा रोड स्थित जान रायतौरिया मंदिर में। बताया गया है कि काफी प्राचीन गुफा है। क्योंकि ये किसी को पता नहीं था, इसलिए महंत भगवान दास सिंगारी ने यहाँ पे फिर से गुफा को निर्माण कराया है और बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाया है। स्थानीय कलाकारों की मदद से ये बनकर तैयार हुई है। हम महाराज जी से चाहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ आके हमें जानकारी दें और हम समझें कि आखिरकार ये किस तरीके की गुफा है। महाराज जी, ये गुफा हम देख रहे हैं, माता सीता विराजमान है, ये चित्रण के माध्यम से क्या दर्शाया जा रहा है? देखिए, भगवान राम का जब त्रेता युग में वनवास हुआ था, तो वनवास के 14 साल की अवधि में 11.5 साल राम जी ने चित्रकूट में बिताए थे। इसके बाद लंका की तरफ जब जाने लगे तो रास्ते में सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन, जो मुनि महात्मा जहाँ रास्ते में मिलते थे उनकी कुटिया में जा करके और उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण करते थे। इसके बाद जब
पंचवटी के समीप पहुंचे तो ऋषियों से पूछा कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सफेद पहाड़ हड्डियों जैसा दिख रहा है, ये क्या है? तो संतों ने बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, तो सुन रघुवीर नयन जल छाए। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए कि ये मेरे ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रणकीन, मैं भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी को राक्षसों से शून्य करके रहूंगा। उसी समय देखा कि सामने से खरदूषण इत्यादि राक्षसों का समूह आ रहा था। उस समूह को देख करके राम जी ने अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण से कहा कि जानकी जी ने कभी राक्षसों को नहीं देखा, ये भयभीत हो जाएंगी, इसलिए इनको किसी गुफा में ले जाओ। ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। उस समय लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा मान के जानकी जी को गुफा में ले आए थे और राम जी वहां अकेले बचे थे। जब राम जी ने खरदूषण का वध किया उसके बाद यानी आगे की यात्रा संपन्न किया, तो उस समय जब राम जी ने खरदूषण का वध किया तो देवताओं ने वंदना किया कि हमसे भूल हो गई थी, हम पहचान नहीं पाए थे प्रभु और आप हमको क्षमा करिए। तो वंदना की श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। उसमें 7वीं लाइन आती है, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण के वध के समय राम जी का जो उग्र स्वरूप था वो ये स्वरूप यहाँ जान रायटोरिया पे विराजमान है, आजान बाहु। और आजान बाहु सरकार राम जी का ही रूप है और वो अकेले विराजमान है। तो जानकी जी और लक्ष्मण जी कहाँ गए? तो इसलिए मैंने इसको दर्शाने का, लोगों को समझाने के लिए ये दृश्य बनवाया। अब जब मेरा संकल्प, बताते हैं कि ये गुफा काफी प्राचीन है, जो विलुप्त हो गई थी, आपने उसको निकाला, खोजा और फिर यहाँ पे दूसरा जो है बिल्कुल तैयार करवाई है दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा मैं यही बात बताने जा रहा था कि जब मेरा संकल्प हुआ कि अयोध्या में राम राजा अगर राजा बन के विराजमान होंगे तो अपने बुंदेलखंड में 51 फुट की मूर्ति, कनक भूधराकार शरीर, सोने जैसी चमकने वाली और पहाड़ जैसी विशाल मूर्ति का वो बनवाएंगे। तो वो कार्य में पूरा करने के लिए जब यहाँ चैन मशीन लाके और ये चट्टाने निकालने लगा तो एक चट्टानों से गुफा मिली हमको। और वो कहीं छोटा दरवाजा था, कहीं बड़ा दरवाजा था, कहीं मैदान था। तो जहाँ से हनुमान जी के पैरों के नीचे से स्तंभ बनना था कि माने कभी इतनी बड़ी मूर्ति तूफान में, हवा में कहीं डिग ना सके, तो 20 फुट नीचे से हाथी पिलर दिए गए थे। जब उनको खोदने के लिए चैन मशीन से आगे खुदाई की गई तो ये गुफा मिली। गुफा का प्रथम दरवाजा भी वहां मौजूद है, उसका कार्य भी अभी बाकी है, मैं उसको दिखाऊंगा। और इस हनुमान जी के बगल से आया तो ये छोटा सा दरवाजा सा आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे से, उधर बंद करा दिया है हमने। लेकिन ये पूरा बंद इसलिए नहीं कराया कि ये देखने को रहे कि हाँ यहाँ से ये दरवाजा जैसा लगता है, लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा दरवाजा था। प्राचीन वही हाँ ये प्राचीन वही है। और इधर के लिए भी चट्टानों के बीच से थोड़ी जगह थी, यानी कहीं बैठ के निकला जा सकता था, कहीं खड़े खड़े निकला जा सकता था। ऐसी स्थिति में हम अपने कलाकारों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा इसको चौड़ा कराया और इसको ओरिजिनल जहाँ पर पहाड़ है वो तो है ही, और जहाँ उसको सुंदरीकरण करना था तो हमारे एक सुंदर लाल अनाड़ी कारीगर हैं महोबा के, उनसे उनको हमने माता सीता की हम जो प्रतिमा देख रहे हैं ये पहले भी थी क्या? नहीं, ये चित्रण आपने करवाया है, किया है कि ले जानकी जाओ गिरकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। गुफा में महारानी जी को बैठाया, दरवाजे पे जो है श्री लक्ष्मण जी ड्योढ़ी पे हैं और माँ सीता लक्ष्मी के अवतार हैं। और लक्ष्मी धन को कहा जाता है और धन के रक्षक है कुबेर जी हैं, इसलिए एक तरफ कुबेर टीला है, उस टीला का नाम ही कुबेर टीला है और वहाँ कुबेर भगवान विराजमान है, और एक तरफ लक्ष्मण जी माता सीता जी की। अच्छा, ये जो विशाल और विराट जो आपने गुफा निकाली है, ये भक्तों के लिए कब खुल जाएगी? दर्शन के लिए भक्त कब यहाँ पे आके माता सीता के दर्शन कर पाएंगे? देखिए, प्रयास तो यही था कि जिस दिन हनुमान जी महाराज का अनावरण हो उस दिन खोल दिया जाए,
लेकिन करीब 100 गज दूर से आई है गुफा ये। तो कहीं कहीं सफाई चल रही है, कहीं कहीं बड़े बड़े वो हैं दल्ले हैं, जिसमें भय लगता है कि कोई जंगली जीव, सर्प इत्यादि ना हो, कोई अप्रिय घटना न घट जाए। हम 1 महीने का समय और मान लें, उसके बाद दर्शक जल्दी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा काम उसके रास्ते का हो चुका है। आप वहां से रास्ता दिखा करके बता सकते हैं लोगों को कि वहां से आने का ये रास्ता, और इतना हमने आगे ये विस्तार देने के लिए, झांकियों के लिए बनाया। बाकी यहाँ से था और आगे मुड़ा हुआ था, तो उसको बंद करके और आगे बढ़ा करके निकाल दिए। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है और विशाल बात है। और इसके अलावा ये दृश्य दिखाया गया है कि महाबली हनुमान ऊपर माता सीता की रक्षा करने के लिए पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जो पूरे शहर से अपना नजारा दिखाते हैं। जो देश की पहली अष्टधातु से निर्मित हनुमान प्रतिमा है, उसके नीचे जो प्राचीन गुफा है उसमें माता सीता ध्यान लगाए बैठी हुई है, और दरवाजे पर भगवान लक्ष्मण जो है उनकी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। एक तरफ कुबेर है, माता सीता को जो है लक्ष्मी रूप कहा गया है, इसलिए कुबेर भगवान भी विराजमान है। और ऐसी अद्भुत जो गुफा है वो यहाँ जानराटोरियम मंदिर में निकली हुई है, जिसका पूरा श्रृंगार और कंप्लीट करने का काम महंत भगवान दास जी ने किया है। और अब ये दर्शकों के लिए 1 माह के भीतर खुलकर तैयार हो जाएगी, और शहर के दर्शक जो हैं, जिले के, प्रदेश के और तमाम दूर दराज के लोग यहाँ पे आके दर्शन कर पाएंगे और समझेंगे कि इस गुफा में क्या प्राचीन है और कैसे माता सीता दर्शन देती हैं लक्ष्मी रूप में। तो फिलहाल इस वरदान एक्सप्रेस की वीडियो में इतना ही। आपको जो नया अपडेट दिया है इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट पर जरूर बताइए। इसके साथ ही हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ।